हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप लोगों का नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा और अभी भी अगर आप एक स्टडी प्लान बनाकर अगर अपने आप के टाइम को मैनेज करके अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो अभी भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आखिरी के 25 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए उस चीज़ पर बात करूंगा और आखिरी के 25 दिनों में किस दो सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो उन्हीं चीज़ों पर आज मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा एसएससी जीडी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है वर्दी, और यहाँ पे एसएससी जीडी आपको वर्दी पहनने का मौका देता है। साथ ही साथ वर्दी का तो मौका मिलता ही है, और वो वर्दी भी कहाँ की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक तरीके से अगर आर्मी नहीं है तो यहाँ पर ये आर्मी से कम भी नहीं है। आपको रेस्पेक्टेबल जॉब्स है, सीआईएसएफ है, आप लोगों का एसएसबी है, असम राइफल्स है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट इसके जरिए निकलती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसकी तैयारी करते हैं, लेकिन क्या वो लाखों ही सिलेक्शन ले पाते हैं? नहीं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से आज के टाइम पे नहीं मिलता है। मेहनत के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। वही स्मार्ट वर्क के बारे में आज आखिरी के 25 दिनों में आप कैसे अपनी तैयारी करें वो मैं आपको बताने वाला हूं, और किस तरीके से हमारा चैनल आप लोगों की मदद कर सकता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं अब कहूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ही सवाल होता है कि सर आखिरी 25 दिनों में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दे, किस सब्जेक्ट पर दे। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीवियस पेपर की और प्रैक्टिस टेस्ट की। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अभी भी 25 दिन है, डेली लगाने लगते हैं। अभी डेली लगाने का समय नहीं है। डेली आप जब लगाएंगे जब आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए होंगे। अभी आपको जो प्रैक्टिस आप लोगों के अपने प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं वो ऑल्टरनेट डेज लगाने हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। कैसे लगाने हैं? ऑल्टरनेट डेज। जैसे अगर आज आप एक प्रीवियस पेपर लगाते हैं तो आज उसको लगाने के बाद आप अपनी कमियां ढूंढें, और कमियां ढूंढ के अगले दिन तक आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। कि अगर ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग का कोई टॉपिक है मुझे पढ़ना चाहिए, उस टॉपिक को पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मैथ्स का ये टॉपिक में मेरे मार्क्स हर बार कट जा रहे हैं, उस टॉपिक को अपना कवर करो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या है, ऑल्टरनेट डेज जो है अपने प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। अब प्रीवियस पेपर किस किस के आपको सोल्व करने हैं? जैसे अभी आपको याद होगा हाल फिलहाल में एसएससी ने ही दिल्ली पुलिस का कराया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले प्रीवियस पेपर देख लो, क्योंकि उसका मैथ्स बिल्कुल वैसा ही है जैसा एसएससी जीडी का है। एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, स्टूडेंट से कंसल्ट करो किस तरीके का पेपर आ रहा है। ठीक है, वो हेल्प करेंगे। प्रीवियस पेपर लगा लो किसके? एसएससी जीडी के ही। मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल होंगी प्रीवियस ईयर पेपर की, तो हर ऑल्टरनेट डेज वहां से क्वेश्चंस लगाओ, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। जो स्टूडेंट प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट सोल्व नहीं करेंगे पेपर में, वो सिलेक्शन से उतना ही दूर होते चले जाएंगे। इनको लगाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये आपको टाइम का बताएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इससे आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। लेकिन रेगुलर लगाने की गलती नहीं करनी है। अभी समय है, 25 दिन के आसपास आपके पास हैं, तो आप इसको ऑल्टरनेट डेज लगाएं। जिस दिन आपका एग्जाम हो और आपका एडमिट कार्ड आ जाए और आपको पता हो कि सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, और आपको यह भी पता लग चुका हो कि आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, और किस टाइम होने वाला है, उस दिन से आप जो अपने प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे उसी टाइम पर लगाएंगे। जैसे कि मान लो आपका पेपर 3 से 4 बजे या 5 बजे के बीच में होता है, तो आप उसी टाइम स्लॉट को प्रैक्टिस टेस्ट के लगाइए। क्योंकि जब डेली आप उसी टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, उससे आपका जो माइंड है उस टाइम पर एक्टिवेट होने लगेगा। उस टाइम की आपको आदत हो जाएगी कि हाँ ये रोज आता है, मुझे इसी समय पर रगड़ता है। इससे आपका दिमाग उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो आप डेली वो टाइम स्लॉट जरूर चुने आखिरी के दिनों में जिस समय आप लोगों का एग्जाम होना है। और ये मैं बहुत स्टूडेंट्स को बताता हूं, और जिन्होंने सिलेक्शन लिया उन्होंने बोला कि सर इसने बहुत हेल्प किया है। ये आप लोगों का कम से कम 10 नंबर बढ़ाने का काम कर सकता है। क्योंकि उसी टाइम पे जब आप रोज प्रैक्टिस करने लगते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होता है, उस क्लॉक को आदत हो जाती है उस समय प्रैक्टिस करने की। क्लियर है? ये चीजें क्लियर हुई। अभी आपको हर ऑल्टरनेट डेज लगाना है, अपनी कमियां ढूंढनी है, उन कमियों पर मेहनत करनी है।
और उसके बाद जब आपके पास 7 या 10 दिन बचे तब आपको डेली लगा लेना है। प्रैक्टिस पेपर के लिए मैंने बताया दिल्ली पुलिस उठा सकते हैं, एमटीएस चल रहा है एमटीएस आप उठा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे बहुत सारे, आप वहां से ले सकते हैं। अब कुछ सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूंगा कि किन सब्जेक्ट पर आप फोकस करके अपनी चीजों को और अच्छा कर सकते हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स से काफी स्टूडेंट्स डरते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे आप नजर बना के रखिए। यहां पर एक चैप्टर है आप लोगों का परसेंटेज, इस चैप्टर को आप बड़े अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जान है अर्थमेटिक की परसेंटेज, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो, आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस हो, आप लोगों का CISI हो, 6-7 चैप्टर जो बेस्ड है वो परसेंटेज पर बेस्ड है। तो सबसे पहले परसेंटेज को तो अपना बहुत अच्छा कर ले और उसके बाद बाकी के चैप्टर्स की आप तैयारी करें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। यहां से आपको एक और बेनिफिट मिल जाएगा, और यह बेनिफिट मैं सिर्फ उनको दे रहा हूं जो आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको उसका मालूम होगा। दोस्तों आपको याद होगा मैंने SSC GD के लिए सारथी बैच लॉन्च किया था, जिसका कॉस्ट 699 था, कितना 699 था जिस सारथी बैच का। अब आखिरी के 25-30 दिनों के लिए मैं उस बैच का कोर्स, क्योंकि वो VOD बैच हो चुका है, उसके अंदर सारी वीडियो पूरा अर्थमेटिक आप लोगों को कंप्लीट है, पूरा वो बैच आप लोगों को अब मिल जाएगा सिर्फ 250 रुपीज में। कितने में? सिर्फ 250 रुपीज में आप उस बैच को परचेज करके आखिरी के 25 दिनों में उन वीडियोज को देख लीजिए, इससे आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। अभी भी वो 60 से 70 वीडियो लेक्चर्स है मेरे वीडियो के, जिसको आप पूरे 2-3 दिनों के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 45-45 मिनट की जो क्लासेस ली हैं, बड़े आराम से आप अभी भी मैथ्स को पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस कोर्स का मतलब एक ही है, पेपर में नंबर तो आपके पूरे में से पूरा आ जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कोर्स को मैं अब जो इसकी फीस 699 हुआ करती थी उसको हटा के मैं इतनी कर रहा हूं। जो जुड़ना चाहते हैं वो SSC GD सारथी बैच ले सकते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऐप से। ऐप का नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। सिर्फ पूरा मैथ्स आपका कवर हो जाएगा। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए आपको ना किसी बुक को पढ़ने की जरूरत है, ना अलग से टाइम देने की जरूरत है। रीजनिंग में जो आप ये प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं, उसी के क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं उस कंसेप्ट को समझे, उस टॉपिक को क्लियर करें। YouTube पर बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी, किसी की भी, खुद मैंने भी कराया हुआ है। तो वहां से रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से अगर मैं मान के चलूं हर तीसरे दिन भी आप कर रहे हैं तो 25 में से 12 प्रीवियस पेपर तो आप लगा लेंगे, और 12 प्रीवियस पेपर लगा रहे हो इसका मतलब है 25 क्वेश्चन में से आप 23 के आसपास स्कोर कर जाओगे अभी भी रीजनिंग में। और मैथ्स अगर आपने यहां से क्लियर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं मैथ्स और रीजनिंग ही आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ी मदद करने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीके की। दोस्तों जीके का मेरा एक लुसेंट का सीरीज है, जिन लोगों को फटाफट अपना जीके कवर करना है, लुसेंट का मेरा एक सीरीज है जहां पर मैंने हिस्ट्री कवर कराया है, कुछ पॉलिटी कवर कराया है, और अभी सर ने ज्योग्राफी भी उसमें कवर कराया है। वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, चेक कर लीजिएगा, लुसेंट क्लासेस बाय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, वहां से चीजें मिल जाएगी। जीके के लिए एक तो आपको प्रीवियस पेपर हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां से लगभग 20% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे। जो आप प्रीवियस पेपर देखेंगे या प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे 20% क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। तो एक तो हेल्प ये हो जाएगी। एक ये क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनसे देखिए कम से कम आपको समय तो निकालना पड़ेगा 5 से 7 घंटे। अब यहां पर क्योंकि जीके थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, मैं यहां पर बोल के चलता हूं कि मान लो आप 25 में से 13 नंबर ही लेकर आप आते हैं, तो स्कोर कहां पर करें? मैथ्स में भी मैं मान लेता हूं, चलो आप नहीं लेते हैं, आप 13 ही स्कोर कर पाते हैं, लेकिन यहां पर तो आप स्कोर कर सकते हैं ना, 23-24 के आसपास आपको करना ही पड़ेगा। बचा इंग्लिश या हिंदी। जिन लोगों का हिंदी है उन लोगों के लिए मेरे पास बेहतरीन नोट्स अवेलेबल है, किसी वीडियो का जरूरत नहीं, किसी भी ऐसी आप समझ लीजिए कि बुक की जरूरत नहीं, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ लीजिए। 25 में से आपके हिंदी में मैं लिख के दे सकता हूं 22-23 नंबर पक्के हैं, अगर आप सिर्फ उन नोट्स को बार बार पढ़ के रिवाइज कर ले। 100 से भी कम पेज के वो नोट्स हैं, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहतरीन नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं। वे नोट्स आपको हिंदी के मिल जाएंगे मेरे इस नंबर पर 7827034344। इस नंबर पर फोन पे पेटीएम करके आप 75 रुपीज में वे नोट्स ले सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, उन नोट से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा हिंदी, चाहे आपके मुहावरे हो, लोकोक्ति हो, पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, वर्ण क्या होता है, आपसे पूछा जाए हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, सारी चीजें A to Z जो आपके मन में जो सवाल आ सकता है, हर एक चीज वहां पर बेहतरीन तरीके से इस नंबर पर मैंने अवेलेबल करा दिया है। यहां से आप नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेजना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो लोग इंग्लिश की करने वाले हैं, इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह का एक बुक आता है प्लेन टू पैरामाउंट या फिर केडी कैंपस करके वॉल्यूम 1, उस बुक को पढ़े, उससे बाहर आपका एसएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं जाता अगर आप ध्यान से उस बुक को पढ़ लेते हैं। वो बाइलिंगुअल भी अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कम से कम दोस्तों आप जितना भी टाइम है, आप लोगों का 100 क्वेश्चन है, यहां पर आप टाइम देंगे, प्रीवियस पेपर डेली निकालें, मतलब हर ऑल्टरनेट डेज दें। उसके बाद मैथ्स की अगर आप वीडियोस देखते हैं, 1 घंटा आपका यहां पर जाएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने कराए हुए हैं आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहे। रीजनिंग मैंने बताया किस तरीके से आपको करना है। जीके के लिए मैंने बताया लुसेंट की हमारी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है, क्वेश्चंस आपको वहां पर दिखेंगे, और साथ ही साथ हम जो है ऑल्टरनेट डेज आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। जैसे सर जो है वो आप लोगों को हर रोज 1 बजे आके जीके का हर ऑल्टरनेट डेज वे भी मॉक टेस्ट कराएंगे। ऑल्टरनेट डेज मॉक टेस्ट होगा, एक दिन जीके का, अगले दिन आपका रात को 8 बजे रीजनिंग का मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हिंदी का मैंने बता दिया, आप हिंदी यहां से कवर करिए, किसी वीडियो का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर आपके चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि 100 पेज है, 5 घंटे तो लगेंगे अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन एक एक वर्ड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर आपने तो इतनी चीजों को बता दिया लेने के लिए। दोस्तों, जो चीजें बेहतर होती है उसके बारे में बताना पड़ता है, लेकिन कभी भी कोई क्या करता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने ये तो नहीं बोला कि आओ आओ यही लो तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आपको क्या जरूरत है, अगर आपकी हिंदी अच्छे से कवर हो रखी है तो आपको क्या जरूरत है। लेकिन मैंने यहां पर आपका, मेरा काम था स्ट्रेटेजी बताने का कि इस तरीके से करोगे तो चीजें होंगी। हर दूसरे दिन आपको प्रीवियस पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट लगाना होगा, प्रीवियस पेपर लगाओगे तो 20% क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप लोगों को हर रोज कम से कम 2 से 2.5 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होगी, रीजनिंग को आधा घंटा देना होगा, इंग्लिश और हिंदी के लिए भी 1 घंटा निकालना होगा। 2, 3, 3.5 घंटे हो गए। उसके बाद आपके बचे लगभग 2 से 3 घंटे, वो आप लोगों को कहां पर, जीके पर लगाने होंगे, 3 से 4 या 2 से 3। ठीक है, इस तरीके से ही आपकी चीजें कवर होंगी। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ के पेपर करेक्ट कर लूंगा, तो अब वो समय नहीं है। अब आपको हर रोज कम से कम 6 घंटे अपनी जिंदगी में निकालने होंगे, और वो 6 घंटे आपको इस तरीके से मैनेज करने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे दिन में बैठकर पढ़ें। सबसे पहली चीज, फोन को अपने से दूर कर दो, आपको पता लग जाएगा 24 घंटे दिन के अंदर होते हैं, हमारा आधा समय तो फोन को देखने में चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर एक स्टूडेंट पूरे 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। अपना टाइम बनाओ, जैसे मान लो कोई 1 घंटा ही पढ़ पाता है तो 1 घंटे के अलग अलग स्लॉट बना लो, या फिर जैसे मैथ्स आप करने बैठे 2.5 घंटे मैथ्स कर लो, आराम से गाने पाने सुनो, खाना पीना खाओ, बाहर घूमो। अगला स्लॉट बनाओ रीजनिंग का और हिंदी का, क्योंकि टाइम कम लगेगा, चीजें कवर हो जाएंगी रीजनिंग और इंग्लिश, क्योंकि यहां पर 1.5 घंटे के अंदर वो कवर हुआ। अब जो काम बच गया वो किसका था, जीके का। जीके की रीडिंग लगाओ, लुसेंट बुक को बहुत अच्छे से कवर कर डालो, प्रीवियस पेपर देख डालो, और प्रीवियस पेपर के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में वो ले आओ। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं वही आपके में आने हैं, बस वहां से उसको कंपाइल करके पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकें। और हम तो है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जिसका नाम ही है कल से बेहतर आज। तो आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं हम और बेहतर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मैथ्स की लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी और ऐप को डाउनलोड कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलूंगा नई वीडियो में नई चीजें लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।